राधे राधे, जय श्री राधे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बेहतर तरीक़ा से कर रहे होंगे। आपका अपना चैनल इजी मैथ्स लाइव पर स्वागत है। देखिए दोस्त, आज हम सभी लोग रेलवे के द्वारा एज का जितना क्वेश्चंस पूछा गया है, यानी कि 18 से इधर तक, ठीक है ना, 18 से इधर, यानी कि उसका क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो क्वेश्चंस पूछा गया वही पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, एज को पढ़ने से पहले 3 बातों पर ध्यान रखना होता है। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है उसके बाद यानी क्या आफ्टर, और उसके पहले यानी बिफोर। 3 बातों पर ध्यान रखना पड़ता है और इसी की तरह यहीं से क्वेश्चंस को हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान। क्या है माय डियर दोस्त? वर्तमान। ठीक है, अब देखिए, अगर आप वर्तमान से, कहां से? वर्तमान से ऊपर की ओर जाएंगे तो बिफोर होगा, यानी बिफोर का मतलब पहले, यानी क्या होगा? बिफोर, पहले। क्या होगा दोस्त? पहले। क्लियर है? और वर्तमान से नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा? आफ्टर, यानी कि आफ्टर। इसका मतलब बाद है। आप इतना बात समझ पाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है दोस्त, चलिए, यानी कि वर्तमान से ऊपर जाएंगे तो पहले, अब वर्तमान से नीचे की ओर आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? बाद। बस यही है। और इसको अगर समझ में आ गया हो आपको, तो बस हम लोग क्वेश्चंस को बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इसको थोड़ा हटा देते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है माया और मीरा की वर्तमान आयु। एक यहां पर 2 लड़कियों के आयु के बारे में चर्चा किया जा रहा है। एक लड़की है माया, तो माया है ना, तो इसको लिखिए MA लिख दीजिए। एक लड़की है मीरा, तो इसको MI लिख दीजिए। ठीक है ना। माया और मीरा की वर्तमान आयु, यानी कि प्रेजेंट की बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है? प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट का बात किया जा रहा है। माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 है। कितना है? 6:5। और बोला है 15 साल बाद अनुपात 9:8 हो जाता है। इसका कहने का मतलब समझिए, 15 साल बाद, 15 साल बाद, यानी कि आपका ये तो प्रेजेंट है ना, तो बाद कहाँ आएंगे? नीचे, तो यानी कि यहां पर आ रहा है कितने साल बाद? 15 साल बाद। तो कितना हो जा रहा है? 9:, देख लेते हैं, 9:8 हो जा रहा है। तो मीरा की वर्तमान आयु क्या होगा? 9:8 हो जा रहा है, यानी कि ये बन गया 9 और ये बन गया 8। क्लियर है माय डियर दोस्त? अब देखो, क्या आपको कंसेप्ट में ध्यान देना है। यहां पर देखिए 6 है और यहां पर 5 है, यहां पर 9 है, यहां पर 8 है। क्लियर है? तो देखो, यहां से यहां के बीच, यानी कि इसके और इसके बीच में कितने का अंतर चल रहा है माय डियर दोस्त? तो 3 का अंतर चल रहा है। और यहां से भी कितने का अंतर चल रहा है? 3 का अंतर चल रहा है। लेकिन क्वेश्चंस के हिसाब से 15 का अंतर दिया गया है। ठीक है, तो आप समझेंगे 3 का मान 15 है, या इसका कहने का मतलब कि 3 का मान 15 है, तो एक क्या होगा? 3 5 15। क्लियर है? क्या होगा? 5। अब देखो क्या पूछा है, मीरा की वर्तमान आयु पूछेगा या माया की वर्तमान आयु पूछेगा, तो बस इसको उठाइए, इसमें गुना कर दीजिए, यानी कि 5 से 6 में गुना कर देंगे तो 6 5 क्या होगा? 30। यह माया का वर्तमान आयु हुआ। लेकिन आपसे पूछा है मीरा की वर्तमान आयु, तो 5 से 5 में गुना करेंगे तो माय डियर दोस्त क्या होगा? 25 वर्ष। माय डियर, समझ पा रहे हो? उम्मीद करते हैं। सेम टू सेम इसका अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित, इसी का टाइप, अगला नंबर। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन, इसको थोड़ा साफ कर ले। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। अगला नंबर बोला गया है केशव और विपुल। अब 2 लड़का के बारे में, 2 लड़का के आयु के बारे में चर्चा किया गया है। एक है लड़का केशव,
केशव और विपुल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर बोला है आयु का अनुपात 9:10 है। इसका मतलब वर्तमान जो दिया गया है यानी कि प्रेजेंट जो दिया गया है 9 कितना है माय डियर दोस्त, 10 है। क्लियर। फिर आगे बोला है 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाता है। 12 वर्ष बाद, बात समझिएगा, कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष। तो यहां से आएंगे नीचे, कितना वर्ष, 12, तो लिख दो यहां पर 12 वर्ष बाद कितना हो गया है, 13:14, लिख दो 13:14। क्लियर है। अब देखो 14 हो गया है तो केशव का वर्तमान आयु बताना है। केशव कौन है, ये। क्लियर है। अब देखो इसमें कितने का अंतर चल रहा है और इसमें कितने का अंतर चल रहा है। देखो इधर से भी 4 का अंतर चल रहा है और यहां से भी आपका 4 का ही अंतर चल रहा है ना। तो जब अंतर समान है तो क्वेश्चन में देखो अंतर ये है, लेकिन यहां पर क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, यानी कि 4 का मान 12, तो कटा दीजिएगा माय डियर दोस्त, तो 3 होगा ना, क्या होगा, 3। अब इस 3 को उठा करके जिसका पूछेगा उसमें पटक देना है। क्या करना है, पटक देना है। यहां पर देखो 9 है ना, यहाँ पर क्या है 3, तो 3 से 9 में गुना करेंगे तो 27 वर्ष। कौन, केशव। अगर विपुल का पूछता तो 3 से इसमें गुना करते हैं 10 में, तो क्या होता, 10 तिहाई 30 वर्ष। किसका पूछा है, विपुल। किसका पूछा है, केशव का। केशव का पूछा है तो केशव का क्या होगा, 27 वर्ष। ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या होगा माय डियर दोस्त, ऑप्शन ए होगा। समझ पा रहे हैं माय डियर दोस्त। चलिए इस ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन, अब थोड़ा सा हट के क्वेश्चंस देखो। हमने बोला ना कि एक क्वेश्चन पर उसका आधारित दूसरा क्वेश्चन रहेगा, अगर नहीं रहा तो लेकिन रहना चाहिए, रहेगा। अब देखिए अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर अगला थोड़ा सा 2 अनुपात, यहां से देखिएगा। बोला कि शिव कुमार और दिलीप कुमार, लीजिए शिव कुमार और दिलीप कुमार आ गए, यानी कि एस और डी। शिव जी हैं और ये दिलीप जी हैं, ठीक है। दोनों का आयु का वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट कितना दिया है मेरे दोस्त, 9:10 है। 9 कितना दिया है, 10। 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 हो जाती है। 11 वर्ष बाद, दिख रहा होगा क्वेश्चन में, 11 वर्ष बाद। इसका कहने का मतलब कि 11 यहां पर, ठीक है ना, बाद में ना कितना हो जा रहा है, 10:11। 10 कितना हुआ, 11, ठीक है। तो शिव कुमार और दिलीप कुमार का वर्तमान आयु क्या होगा, तो सबसे पहले आपको देखना है कि अंतर समान है। तो हाँ अंतर समान है, कितने का भाई चल रहा है, 1 का चल रहा है। यहां पर भी कितने का चल रहा है, 1 का चल रहा है। लो मजा आएगा, जब 1 का चल रहा है तो क्वेश्चन अपना है, 1 का अंतर चल रहा है तो क्वेश्चन एकदम इजी है। यानी कि 1 से 11 का अंतर है ना, 1 से 11, ठीक है। तो किसका वर्तमान आयु पूछा है आपसे, शिव कुमार और मंगल कुमार। तो 11 से 9 में गुना कर दीजिए, 11 से 10 में गुना कर दीजिए, तो कितना होगा, 10 से 9 से 11 में, तो 11 9 99, और 10 से 10 में तो 100, कितना हुआ, 100 हुआ ना। यानी कि कितना आ रहा है, 11 है ना यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 11 है माय डियर दोस्त, 11। तो गुना करेंगे तो क्या होगा, 110। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हैं, उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलिए नोट करते रहेंगे क्वेश्चंस, बिल्कुल पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे हम उम्मीद करते हैं, और सारा के सारा क्वेश्चंस को नोट कीजिए और कंसेप्ट को समझिए, और क्वेश्चन आएगा आप भी उड़ाइए, ठीक है। आप भी उड़ाने का तरीका सीखिए। हमने बोला है 0 से हीरो लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। इसका पार्ट 3 आएगा, पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने मात्र 10 क्वेश्चंस को उठाया है, ठीक है। चलिए
अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है। अब ये थोड़ा सा हटके अलग बोला है, ए और बी का अनुपात, आयु का अनुपात लिख दो यहां पर ए, यहां पर लिख दो बी। ए और बी के आयु का अनुपात ध्यान से देखना कितना दिया है, 3:1 है। 15 वर्ष बाद आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी। अभी कितना दिया गया है, 3:1। क्लियर है। बोला कि 15 वर्ष बाद, यानी कि यहां से दौड़कर यहां आ गए, 15 वर्ष लगाए तो 2:1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। क्लियर है। फिर बोला है तो उनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी। माय डियर दोस्त, आपका क्वेश्चन जो पहले चल रहा था, यहां से यहां तक देख रहे थे अंतर, तो देखो यहां पर 1 का अंतर है, लेकिन यहां पर अंतर नहीं है, यानी 0 का अंतर है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट अलग, इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। अब देखिए, जब यहां से यहां का अंतर नहीं सेम रहेगा, तो अब आपको नीचे देखना होगा। नीचे कितने का अंतर चल रहा है, यहाँ पर 1 का, और ऊपर में कितने का अंतर चल रहा है, 2 का। ठीक है माय डियर दोस्त, जो ऊपर अंतर रहेगा उसको नीचे के साथ गुना करेंगे, और जो नीचे अंतर रहेगा उसको ऊपर के साथ गुना करेंगे। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जैसे नीचे में कितने का अंतर है, 1 का, तो यहाँ पर लगाइए 1। यहाँ पर कितने का अंतर है बाबू, 1 का। चलो इसको थोड़ा ब्लैक से लिख देते हैं। यहाँ पर भी कैसे गुना करेंगे, 1 से। क्लियर है। अब देखिए, ऊपर में 2 था ना 2, तो यहाँ पर भी 2 से गुना, यहाँ पर भी 2 से गुना। अब देखो, यहाँ पर 3 से 1 में करेंगे तो 3 होगा। क्लियर। 1 से 1 में करेंगे तो 1 होगा ना। अब देखो, 2 से 2 में किए तो 4 हुआ, और 2 से 1 में किए तो 2 हुआ ना। अब देखिए आप, 3 यहाँ है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अब देखो अंतर समान हो गया कि नहीं। देखिए यहां से यहां तक का अंतर क्या हो गया माय डियर, 1 हो गया, यानी अंतर समान। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से 1 यहां पर भी, 1 यहां पर भी। अब देखो अंतर 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है, अंतर 15 वर्ष बाद, यानी कि 1 का मान है 15। तो पूछा क्या गया है, कितना नंबर पूछा गया है आपका, कि उनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी, यानी सभी का वर्तमान। अब आप बताओ, ये आपका प्रेजेंट था, ये वाला आपका प्रेजेंट था ना प्रेजेंट। जब ये प्रेजेंट था, लेकिन अब तो यह ना प्रेजेंट हो गया, बोलिए तो 15 से इसमें गुना करेंगे 3 में, तो 15 गुना 3, यानी कि 15 तिया 45, अब 15 इसमें तो 15, यानी कि 45 और 15 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है, 45 और 15, ऑप्शन बी। कितना है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। थोड़ा सा यह हटके है। देखो पहले 3:1 था, फिर 2:1 था, अंतर समान नहीं था, तो नीचे वाला के अंतर ऊपर गुना, ऊपर वाला के अंतर नीचे गुना, जो रिजल्ट आएगा वह आपका वर्तमान, और नीचे वाला क्या हुआ, आफ्टर। क्या हुआ, आफ्टर। अब जो देखें 1 बराबर 15, इधर भी 1, इधर भी 1, 1 बराबर 15, तो 15 से इसमें गुना, 15 तिया 45, अब 15 से इसमें गुना यानी 15। समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत सुंदर, समझ में आया होगा, नोट करते रहिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। सारा के सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर बोला गया है, अगला क्वेश्चन नंबर है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा, तो y की वर्तमान आयु क्या होगा। यहां पर चर्चा किसके बारे में किया जा रहा है, x और y। x और y के बारे में चर्चा किया गया है। x और y की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट कितना है माय डियर दोस्त, 5:4। 5 अनुपात कितना है, 4।
फिर बोला है कि अब इनकी आयु 3 वर्ष बाद, इनकी आयु यानी कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष, यानी कि यहाँ पर 3 हुआ, 3 वर्ष बाद कितना हो रहा है, 11:9, 11:9। क्लियर है। तो y का वर्तमान आयु क्या होगा, सेम टू सेम अगला नंबर क्वेश्चन। माय डियर देखो यहां से यहां तक 6 का अंतर चल रहा है ना, और यहां से यहां तक अंतर 5 का चल रहा है, तो आपका लॉजिक खत्म। अभी जो अगला टाइप पढ़े हैं वही टाइप लगेगा। कैसे लगेगा, ध्यान से देखिए। यहां पर हमने क्या बोला, नीचे वाला का अंतर ऊपर गुना, ऊपर वाला का अंतर नीचे गुना, अंतर समान बन जाता है। क्लियर। देखिए कैसे, 11 और 9 के बीच का अंतर 2 है, और 5 और 4 के बीच का अंतर 1 है। तो उठाएंगे नीचे से 2, इसमें पटकेंगे, फिर इसमें पटकेंगे, उसका 1 इसमें पटकेंगे, इसमें। क्लियर, 1, इसमें भी 1। समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। तो 11 से 1 में गुना करेंगे आप, तो क्या होगा 11, और 9 से इसमें करेंगे तो क्या होगा 9। क्लियर। अब देखो, क्लियर है। अब देखिए ऊपर में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी क्या होगा 10। अब यहाँ पर 4 दूनी क्या होगा 8। समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। अब देखो 8 और 9 के बीच में अंतर 1 हो गया, 10 और 11 के बीच में अंतर 1 हो गया। कर देते हैं इसको भी, कितना हो गया 1, यानी 1 बराबर इधर भी 1। लेकिन वास्तव में उसका अंतर कितना दिया गया है बताइए, वास्तव में उसका अंतर कितना दिया गया है, कितना दिया गया है बताइए, 3 बोला है ना, 3। यानी कि 1 बराबर 3। तो y का वर्तमान आयु पूछा है, तो प्रेजेंट आपका ये है, तो 8 से 3 में गुना, यानी 18 के 24 वर्ष। ऑप्शन कौन सा है देख लेते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या आ रहा है, बी। ऑप्शन आपका बी है। क्लियर, समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, क्या मौसम आया है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 6 का भी लेवल बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर मजा आएगा दोस्त। अगर थोड़ा सा भी अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गया होगा या भूल हो गया होगा, अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा तो आप बोलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। सॉरी 6 नहीं, कितना नंबर हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 6 ही है, 6 ही है, लग रहा है 6। हाँ चलिए 6 ही। अच्छा, क्वेश्चन बोला है लीमा के पिता की आयु, लीमा की आयु की 4 गुनी है। क्वेश्चन को समझिएगा, लीमा के पिता की आयु लीमा की 4 गुनी है। 4 वर्ष पहले उनकी पिता की आयु उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुनी है थी, तो इनके पिता का वर्तमान आयु क्या होगी। क्वेश्चन दोस्त यह बहुत सुंदर है, ठीक है। यहाँ पर एक लड़की है लीमा और उसके पिताजी हैं, तो चलिए इसको अच्छा से समझिएगा। बिल्कुल, एक है मान लीजिए लीमा और एक होने पिताजी को बोल दीजिए फादर, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि लीमा के पिता की आयु लीमा की 4 गुनी है, पिता की आयु 4 गुनी है, यानी कि लीमा 1 है तो पिताजी 4 होंगे। क्लियर है, क्या होंगे 4 होंगे। आगे बोला है 4 वर्ष पहले उनकी पिता के 4 वर्ष पहले, तो पहले का बात किया गया है, ये तो आपका क्या है प्रेजेंट है, तो पहले के लिए ऊपर जाएंगे ना माय डियर दोस्त। 4 वर्ष, कितने वर्ष 4 वर्ष, 4 वर्ष बोला है 4 वर्ष पहले उनके पिता की आयु उसकी तत्कालीन आयु से 6 गुनी है। अब देखो 6 गुनी हो गया, यानी कि लीमा 1 होगी तो पिताजी 6 बन गए, 6 होगा। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगा, यहां से बोला गया है पिता की वर्तमान आयु। देखो क्वेश्चन भी बहुत ये भी इजी है, कैसे आइए अब देखो अंतर समझेंगे। 1 और 1 के बीच का अंतर 0, यहां पर 2 का अंतर चल रहा है। कंसेप्ट
कौन सा लगेगा? नीचे का अंतर ऊपर, ऊपर का अंतर नीचे। ऊपर में 5 आ रहा अंतर और नीचे में 3। अब देखो 3 को उठाएंगे इसके साथ, 3 को उठाएंगे इसके साथ, 3 को उठाएंगे इसके साथ, 5 को उठाएंगे इसके साथ, 5 को उठाएंगे इसके साथ। समझ पा रहे होंगे? उम्मीद करते हैं। अब देखो कैसे, 3 से इसमें गुना 3 हुआ, 3 से इसमें गुना 18 हुआ ना। अब देखिए 5 से इसमें गुना 15 हुआ, सॉरी 15 कैसे, 5 है ना, 5 हुआ और 5 के 20 हुआ ना। बोलिए। अब देखो माय डियर दोस्त, 18 और 20 के बीच का अंतर 2 है और 3 और 5 का अंतर 2 है। अंतर हम समान कर लिए। क्या कर लिए? समान कर लिए। जब अंतर समान, तो क्वेश्चन में देखिए अंतर 2 बराबर कितना चल रहा था? 4 वर्ष पहले। तो यहां पर हुआ 4। क्या हुआ? 4। अब इसको डिलीट करो तो क्या होगा? 2। क्या होगा? 2 हुआ ना। अब देखो क्या बोला है, वर्तमान आयु पिता को बताना है। अब बताओ 2 से अगर हम इसमें गुना करते हैं, 2 से इसमें गुना करते हैं, यानी कि 2 गुना 3, 2 गुना कितना होगा? 3, यानी कि 6 वर्ष होगा। 6 वर्ष हुआ ना। यह कौन थी? लीमा थी। लेकिन पिताजी तो ये हैं, तो 2 से इसमें गुना तो क्या होगा? 18 दूनी 36। ये तो 4 वर्ष पहले का है, आपको वर्तमान बताना है तो 4 वर्ष आगे बढ़ना होगा। तो 36 में +4 करेंगे माय डियर दोस्त, तो क्या होगा? 40। ऑप्शन कौन सा है देख लेते हैं। ऑप्शन आपका डी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। समझ पा रहे होंगे? उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन अगला देखेंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा और हटके सीखते हैं। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आएगा तो दोस्त थोड़ा सा बैक करके देखिएगा, पक्का आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ अगला बोला गया है ए और बी की आयु, यानी ए और बी है। चलिए ए अनुपात बी, ए और बी की आयु 5:3 है। कितना है? 5:3 है। क्लियर? 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात 10:7 हो जाता है। 5 वर्ष बाद। तो इसका कहने का मतलब नीचे की ओर, यह आपका प्रेजेंट है, यह क्या है आपका? प्रेजेंट। तो 5 वर्ष बाद तो नीचे 5 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है? 10:7 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। फिर बोला है ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या होगा? ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या होगा? तो सबसे पहले आपका काम क्या है? देखना है अंतर समान है। तो यहां से 5 का अंतर चल रहा है, यहां से 4 का अंतर चल रहा है, तो फाल्टिंग। तो नीचे का अंतर ऊपर, नीचे का अंतर कितना है? 3। तो इसमें 3 से गुना, इसमें भी 3 से गुना। क्लियर है? ऊपर में अंतर 2 का, तो इसमें 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना। क्लियर है? बात समझे? देखो 10 और 7 में 3 था तो 3 से गुना किए, 5 और 2 में 2 का अंतर था तो 2 से गुना किए। क्लियर है? अब चलिए, तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 5 15 और तितिरी के 9 और 10 दूनी 20 और 7 दूनी 14। क्लियर है? अब देखिए क्या आपसे पूछा है, ए और बी के वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या होगा? वर्तमान आयु के बीच का अंतर। अब देखो यहाँ पर 15, यहाँ पर 10, सॉरी यहाँ पर 15, यहाँ पर 20। कितने का अंतर चल रहा है आप लोग बताइए? 5 का अंतर चल रहा है ना। अब देखो 9 और 14 कितने का अंतर चल रहा है? यहाँ पर भी 5 का अंतर चल रहा है। तो 5 बराबर क्या, कितने वर्ष का दिया गया था? 5, यानी कि 5 बराबर 5 यानी 1 हुआ ना। बोलिए हाँ। तो वर्तमान आपका कौन सा है? ये है ना वर्तमान। तो
1 से 15 में गुना, रिजल्ट क्या होगा 15, फिर यहां से गुना क्या होगा 9। अब आप बताइए कि दोनों के बीच का अंतर, यानी यह ए है यह बी है, अंतर मतलब घटाव, तो दोनों का अंतर क्या हुआ 6 वर्ष। ऑप्शन कहीं है 6 वर्ष, ऑप्शन 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 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। समझ पा रहे होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए बहुत अच्छा, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर प्रवेश करते हैं। ठीक है माय डियर, अगला नंबर क्वेश्चन, क्या मौसम आया है, ओहो चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 13 नहीं, इसके आगे जस्ट आगे बोला है अभी से 6 वर्ष बाद, अभी से 6 वर्ष बाद, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन सुनिए, अभी से 6 वर्ष बाद कृति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु का दोगुनी है। कृति और कुणाल है, ध्यान से देखिएगा, एक है के आर कृति और है कुणाल जी के यू। समझ पा रहे हैं? चलिए बोला है अभी से 6 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट या प्रेजेंट की चर्चा हो रही है, प्रेजेंट। अभी से 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 वर्ष बाद, अभी से 6 वर्ष बाद उसके भाई कुणाल की आयु की दुगनी है। दुगनी है कौन? कृति की आयु। बोला है कि 6 वर्ष बाद कृति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की दुगनी है, यानी कृति 2 है तो कुणाल जी 1 है। ये बात की चर्चा हो रहा है, ठीक है। फिर आगे बोला है 6 दुगनी हो जाएगी, किंतु 4 वर्ष पहले उनकी आयु, 4 वर्ष पहले उनकी आयु उस समय कुणाल की आयु की 4 गुनी थी। 4 वर्ष पहले, अब लो प्रेजेंट से ऊपर आ जाओ, 4 वर्ष पहले कितने गुनी थी? कितनी गुनी थी? 4 गुनी थी। बहुत सुंदर, 4 गुनी थी, यानी कि यह 4 हुआ तो यह का हुआ 1। चलिए बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला है कुणाल का वर्तमान आयु क्या हुआ माय डियर दोस्त? इस क्वेश्चन का लेवल हाई है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा। प्रेजेंट आपका यहां पर होगा, क्लियर? या बाद है या बिफोर है माय डियर, समझ पा रहे हैं? अब चलिए 4 और 2 के बीच में अंतर 2, लेकिन 1 और 1 के बीच में अंतर 0, तो नीचे का अंतर ऊपर गुना, यानी 1, ऊपर का अंतर नीचे गुना, यानी 3। समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं समझ पा रहे हैं। अब चलो 1 से इसमें गुना कीजिएगा 1, इसमें भी 1, ऊपर में 3, तो ऊपर में 3, तो इसमें क्या होगा 4, ये का हुआ 1 गुना 3 दूनी 6, यहां पर 3। अब समझिएगा 4 और 6 के बीच में कितने का अंतर? 2 का अंतर। और 1 और 3 के बीच में कितने का अंतर? 2 का अंतर। अंतर हमने समान कर लिया। अंतर क्या कर लिया? समान कर लिया। अब देखो ध्यान से देखना, ये तो वर्तमान था, वर्तमान से ऊपर गए 4, वर्तमान से नीचे आए यानी बात 6, तो 4 ऊपर 6 नीचे, कितना हुआ? समय कितना लगा? 10 लगा ना, यानी कि 2 बराबर 10, तो 1 बराबर का होगा 5। 1 बराबर क्या होगा? 5। क्लियर है? आपसे पूछा है क्या कुणाल की वर्तमान है, तो 5 से इसमें गुना कर दो, 5 से इसमें गुना कर दो, तो 5 से इसमें गुना किए तो क्या मिला? 20, तो 5 के 20, ठीक है। यह कौन है? कृति है। अब 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 होगा, यानी कुणाल जी 5 है, लेकिन यह पहले की नहीं आयु है, हमको वर्तमान चाहिए, तो यहाँ पर कितने का चल रहा था? 4 वर्ष, तो इसमें 4 जोड़ देंगे, यानी कि +4 कर देंगे, रिजल्ट आपका 9 वर्ष आएगा। कहीं ऑप्शन में है 9 वर्ष? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका 9 वर्ष। हमने कुछ नहीं किया माय डियर दोस्त, प्लीज और एक बार आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बोला है
कृति कुणाल की आयु से 6 वर्ष बाद दुगुनी है। 6 वर्ष बाद क्या है? दुगुनी है। लेकिन 4 वर्ष पहले 4 गुनी। क्लियर? कितना गुनी? 4 गुनी। तो देखो ये वर्तमान है, इधर आए तो बाद हुआ दुगुनी, तो 2:1, ऊपर गए 4 वर्ष पहले, 4 गुनी तो 4:1। हम अंतर समान किए हैं, नीचे का अंतर ऊपर गुना, ऊपर का अंतर नीचे गुना। क्लियर होंगे? पहले 4 नीचे 6, तो 6 व 4 जोड़ दिए 10 हो गया। अंतर समान, मेरा अंतर चल रहा था 2, तो 2 बराबर 10। 10 कहां से? 4 ये 6 ये। क्लियर है? यानी 4 6 10, तो काट दिए तो 5 आया। तो अब बताओ 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 के 20, यह पहले का आयु है। अब 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5, यह पहले का आयु है। हमको वर्तमान का आयु चाहिए, तो पहले से वर्तमान आने के लिए 4 का अंतर चल रहा था, तो इसी 4 को उठाए हैं और यहाँ पर धड़ाक से पटके हैं, तो जोड़ दिए, मेरा आंसर आ गया। ठीक है? समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर प्रवेश करते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मिलेंगे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे, नहीं सच में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, P की आयु Q की आयु की दुगनी है। P और Q है, मान लीजिए यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है, दोनों का आयु का अनुपात बोला गया है कि P की आयु Q की आयु की दुगनी है। P यह 2 है तो यह 1 है, यह 2 है तो यह 1 है। आगे, और 5 साल बाद उनकी आयु का योग 70 है। 5 साल बाद, लो आ जाओ 5 साल बाद दोनों को जब जोड़ रहे हैं माय डियर, तो 70 प्राप्त हो रहा है। तो 5 साल बाद, तो सुनिए 5 हॉई वाला 5 हॉई वाला मिलके कब वर्ष हुआ? 10 वर्ष का अंतर चला, तो इधर कर दो -10, घटा दो, कितना होगा? 60 हुआ। अब देखो क्या बोला है, तो उनके बीच के आयु का योग क्या होगा माय डियर? तो पहले देखो 5 इधर से 5 इधर से, क्वेश्चन में दिया था 70, तो 5 ये घटा देंगे योग में से। क्लियर? योग में से हटा देंगे, घटा देंगे, तो कितना रिजल्ट आया? 60। अब देखो योग पूछ रहा था ना, तो 2 1 का हुआ 3, और 3 से इसको काटिए तो 3 2 यानी 20 हुआ ना। और दोनों को योग पूछ रहा है माय डियर दोस्त, तो 20 से एकरा में गुना कर दो, यानी कि 20 दूनी 40, और 20 से एकरा में गुना कर दो, यानी कि 20, और दोनों को जोड़ दो, तो मेरा आ गया 60। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 60 आ रहा है, डी, ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन क्या होगा माय डियर? डी होगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चंस बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर नहीं तो प्लीज एक बार और देखो। शुरू में दिया है 2:1, लेकिन बोले 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 70 हो जाता है 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद यानी कि 5 हो यानी 10, तो 70वां में से 10 घटा देंगे। क्या करेंगे? 70वां में से 10 घटा देंगे। अच्छा, 10 घटा के जो रिजल्ट आएगा, अब इसको ऐड करके भाग दे दीजिए, जो रिजल्ट आएगा उससे इसमें गुना करके ऐड कर दीजिए, वही आपका क्या है? आंसर है। समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं क्लियर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। लास्ट पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन अभी हम आपको इसका पार्ट और 2 लाएंगे, ठीक है ना। बस 2 लाएंगे, पूरा रेलवे का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसका कहानी तमाम यानी खत्म, स्वाहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आगे बोला है x और y की आयु का अनुपात 7:5 है। मान लीजिए बबुआ
यहाँ पर x और y है, x और y के आयु का अनुपात 7:5 है, 7:5 है। फिर बोला है उनकी आयु का योग 48 है, उनकी आयु का योग 48 है, यानी कि दोनों भाई को जोड़ देंगे मतलब x और y को, तो रिजल्ट हमको कितना प्राप्त हो रहा है 48, यानी कि 7 और 5 12, 12 बराबर 48, तो बरचौक 48, 4 हुआ ना 4। आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यह जो रिजल्ट आया है 4 ना, इसमें गुना कर दो, इसमें गुना कर दो, यानी कि 4 7 28 हुआ और 5 20 हुआ। अब देखो 4 वर्ष बाद बोला है, तो 4 इसमें ऐड करेंगे, 4 इसमें ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो यह क्या होगा 32 और यह क्या होगा 24। आपसे पूछा क्या है, पूछा है कि अनुपात क्या होगा। माय डियर देखो 8 के पहाड़ा से यह 4 बार में कटता है, करता है ना, यानी कि 8 के पहाड़ा से एक बार में कटता है 4 बार में, और 6 के पहाड़ा से 4 बार में कटता है, यानी कि 8:6 होगा, 8:6। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। उम्मीद करते हैं दोस्त समझ में बिल्कुल अच्छी तरीका से आ गया होगा, और इसको थोड़ा सा यानी कि बैक करके अगर समझ में नहीं आता है तो रोक करके देखिए और फिर जरूर बनाइएगा, तब सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा दोस्त। ये हम लोग का पार्ट 1 था, अब इससे कुछ ऊपर लेवल हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है दोस्त। यानी कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चंस एच का पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम उस क्वेश्चंस को पार्ट 2 और पार्ट 3 में लेकर आएंगे और आप लोग के साथ हम लोग धुआं उड़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर बिल्कुल समझ में आ रहा होगा तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज दोस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।